उनका मर्डर हो गया। मैंने तो मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया। साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। पापा, मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से इंसान पार्टी मिलनी चाहिए पार्टी। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। मेरठ के एक घर से ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसे जानकर हर कोई सन रह गया। इस कहानी में कुल 3 किरदार है, पति, पत्नी और वो। हालात कुछ ऐसे बने कि पत्नी को प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करना पड़ा। लेकिन प्रेमी अंधविश्वासी था। वो चाहता था कि अपने पति के सीने पर पहला वार उसकी माशूका खुद करे, जबकि वो खुद उसकी 2 हथेलियां काटना चाहता था। कत्ल की इस खौफनाक कहानी में एक मुर्दा माँ भी है जिससे पत्नी का प्रेमी बातें भी करे। ये कहानी आपको बेहद हैरान कर देगी। कहानी का आगाज होता है यूपी के मेरठ से, जहां एक मोहल्ले में मौजूद एक घर के बाहर भीड़ जमा थी। हर एक की निगाहें उसी घर की तरफ। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस के बाद फॉरेंसिक टीम घर में दाखिल होती है। घर के अंदर से और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक नीले रंग के प्लास्टिक का एक ड्रम बाहर निकलता हुआ देखा गया। अमूमन इस तरीके का ड्रम लोग पानी जमा करने के लिए खरीदते हैं। इसके बाद ड्रम को एक गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है। अब ड्रम मेरठ की एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर पहुंचता है। ड्रम जरूरत से ज्यादा भारी था। ना ड्रम खुल पा रहा था, ना ही उसे तोड़ा जा रहा था। लिहाजा पुलिस वालों ने ये ड्रम मशीन से काट दिया। कुछ ही देर में मशीन और मैकेनिक भी मुर्दा घर में बुला लिए जाते हैं। अब बारी ड्रम को काटने की थी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में पुलिस कामयाब हो जाती है। दरअसल उस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भर दिया गया था, जिसकी वजह से वो जम गया था और सख्त हो चुका था, बिल्कुल पत्थर की तरह। अब ड्रम काटने के बाद उसके अंदर जमे हुए सीमेंट के टुकड़ों को भी मशीन से काटने का भी काम शुरू होता है। थोड़ी देर में सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे टुकड़े नजर आते हैं जिसको देखकर हर कोई हैरान दंग परेशान रह गया। ये टुकड़े किसी और के नहीं थे, सौरभ कुमार, जो कि विदेश में कमाने गया था। विदेश से वापस आए थे बेटे के जन्मदिन पर, लेकिन शायद उसको भी नहीं पता होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। ड्रम में टुकड़ों में बंद होने के पूरे 14 दिन बाद जमे हुए सीमेंट और काटे गए ड्रम के बराबर में जमीन पर काली पॉलिथीन में सौरभ कुमार की लाश के 3 टुकड़े रखे थे। ये तो थी कत्ल की कहानी, पर कत्ल की इस कहानी से कहीं ज्यादा सनसनीखेज कत्ल की प्लानिंग और मुस्कान साहिल के इश्क की दास्तां है। तो पहले इश्क की कहानी सुनते हैं। मुस्कान की बेटी प्ले स्कूल में पढ़ती थी। बेटी को स्कूल लाने के लिए वो जाते थे और इस दौरान मुस्कान की मुलाकात साहिल से होती है। सौरभ चूंकि ज्यादातर बाहर रहता था और मुस्कान अकेली रहती थी, तो ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। घर में कोई नहीं था तो दोनों जब तब घर में ही मिल लिया करते थे। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था। उसकी मां नहीं थी, मगर उसने अपनी मां के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा मां उससे बात करती है। ये बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी मां बनकर मैसेज करती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है तो उसके साथ खुश रहेगा। इस वजह से साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा था। शायद मां वाली बात और अंधविश्वास का ही असर था कि अब वो मुस्कान से शादी करना चाहता था और इसी के लिए वो सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मुस्कान को ये भी कहता था कि सौरभ का वध वही करे। मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके बाद दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही तय कर लिया था कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसे मार डालेंगे और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की कि कत्ल के बाद लाश का क्या करेंगे। आखिर में तय किया कि लाश को जमीन में गाड़ देंगे, पर कैसे ये उन्हें भी नहीं पता था। इसके लिए अब दोस्तों से पूछताछ करने लगे, मगर दूसरी तरफ से जो था कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था।
अब इस पूरे मामले पर कि किस तरीके से रहता था साहिल और क्या कुछ करता था, इस मामले पर सुनिए क्या कुछ कहना है। मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ, बस ये है। तुम्हारे दमाद तो आते नहीं है, नोएडा रहते हैं। हाँ, वही काम करते हैं, वही रहते हैं काके में। कभी कभी आते हैं या पैसे भेज देते हैं मेरे खर्चे के लिए। इस पूरे मामले पर मेरठ पुलिस ने बताया कि 28 साल की मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर 3 मार्च को अपने पति सौरभ राजपूत की रात को हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि शव को एक ड्रम में डालकर कंक्रीट भर दिया गया। पुलिस क्या कह रही है, पूरा सुनिए। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। पुलिस के अनुसार शव छिपाने के बाद मुस्कान ने अपनी बेटी को मां के पास छोड़ा और वो साहिल के साथ घूमने चली गई। पुलिस का कहना है कि शादी के बाद से सौरभ को उसके परिजनों ने बेदखल कर दिया था और उससे बहुत संपर्क नहीं रख रहा था, इसलिए ये बात कई दिनों तक पता नहीं चली। बात आती है अब 17 मार्च, जब मुस्कान लौटती है वापस घर। 6 साल की बेटी ने पिता सौरभ के बारे में पूछा। इस पर मुस्कान भावुक हो गई। वो अपने मायके पहुंची और सौरभ की हत्या का इल्जाम अपने ससुराल पक्ष पर लगाने की कोशिश की। हालांकि मुस्कान के परिजनों को भरोसा नहीं हुआ। वो खुद थाने ले गए। पूछताछ में मुस्कान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद ड्रम बरामद किया गया। अब इस पूरे मामले पर वो मां क्या कुछ कह रही है, ये भी सुन लीजिए। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ का है। सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ मेरा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा शूभी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल
इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी करते थे। बस क्या न्याय मिलना चाहिए, कैसे इंसाफ? फांसी मिलनी चाहिए फांसी।